बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हम गंगा माँ की कथा सुनेंगे। अयोध्या धाम में रहने वाले राजा सगर प्रभु राम के पूर्वज, और वो दो पत्नियां उनके, दोनों पत्नियों में कोई सी को भी बच्चा नहीं। दोनों पत्नियों को लेके और वो कैलाश धाम पहुंच गए और शंकर भगवान की तपस्या में लीन हो गए। शंकर भगवान खुश हुए और कहने लगे, सगर, आपकी बड़ी पत्नी को एक पुत्र होगा जो आपके वंश को आगे चलाएगा। छोटी पत्नी को 60,000 पुत्र होंगे जो बड़े अभिमानी होंगे। और जब वह बड़े हो गए और तो राजा सगर ने सोचा कि मेरे इतने पुत्र हुए हैं, मुझे एक यज्ञ करना चाहिए। सभी ऋषिजनों को, गुरुजनों को, सबको बुला के उन्होंने यज्ञ का एक दिन रखा और यज्ञ के घोड़ा छोड़ दिया। उस घोड़े को छोड़ने वाले यज्ञ को कहते हैं यश यज्ञ, मतलब उसका निमंत्रण, घोड़े का नाम है यश, यशमेघ यज्ञ कहते हैं उसे। और वो घोड़ा पूरे भारतवर्ष में घूम के आएगा। अगर कोई शत्रु होगा तो घोड़े को पकड़ लेगा। और जो राजा का सम्मान करते हैं वो घोड़े को, जो मस्तक पे उसको एक मुकुट पहनाते हैं, उस पर सब कुछ लिख देते हैं, कौन से राजा का है, कौन सी जगह पे जाना है, किसका है, सारा एड्रेस उसके मस्तक पे लिखा हुआ होता है। और जो राजा से प्रेम करने वाले हैं उस घोड़े का मान सम्मान करते, पानी दाना देते हैं, उसे फिर आगे भेज देते हैं। अब वो राजा सगर का घोड़ा चोरी हो गया और घोड़ा वापसी लौट के नहीं आया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि जाओ ये पता लगाओ कि हमारे घोड़े की चोरी किसने कर ली। और वो 60,000 पुत्र धरती को खोदते हुए जा पहुँचे कपिल मुनि के आश्रम में, जहाँ वो घोड़ा बंधा हुआ था। वो घोड़ा किसने बांधा? कपिल मुनि अपनी तपस्या में तप रहे थे, अच्छी साधना बन रही थी उनकी। और देवराज इंद्र ये बात देख के उसे हमेशा अपने सिंहासन किया कि ये मेरा सिंहासन पे आ बैठेगा, मैं इसका तप बिगाड़ दूं। घोड़े वाले आएंगे तो इससे ज़रूर झगड़ा करेंगे, इसका भजन बिगड़ जाएगा। और वो घोड़ा वहाँ बांधा हुआ देखा उन 60,000 ऋषि के आश्रम में। और वो महाराज कपिल मुनि को देख के और न आव देखा न दाव, और उसके मस्तक पर जोर से पत्थर का वार कर दिया। जैसे ही पत्थर उनके मस्तक पे लगा और उनकी समाधि टूटी, आँख खुली, आँखों से अग्नि ने उनको तुरंत ही एक पलक झपकते ही भस्म कर दिया, राख का ढेर बना दिया। और वो फिर बैठ गए अपनी तपस्या में। अब राजा सगर का घोड़ा भी नहीं पहुंचा और अब 60,000 पुत्र भी नहीं पहुँचे। राजा सगर ने अपने उस बड़े, एक जो बड़ी रानी का बेटा था, वो उनकी राजा की देख रेख में था। उनका नाम था यशमान। उसने कहा, जाओ यशमान, तुम अपने भाइयों को ढूंढ के लाओ कि घोड़ा भी गया और भाई तुम्हारे कहाँ गए। और वो उनके पैरों के निशान देखता देखता कपिल मुनि के आश्रम में आ पहुँचा। और उन्होंने देखा कि 60,000 उसके भाइयों के राख के ढेर पड़े और घोड़ा वहीं बंध रहा। और वो विचार करने लगा कि ये मुनि इतनी तपस्या करने वाला हमारा घोड़ा तो चोरी कर नहीं सकता, और ना ये क्या हुआ पड़ा। इतने में वहाँ नारद जी आ गए। नारद जी ने पूरी घटना का हाल सुना दिया और ये वहीं बैठ गया कि जब अब मैं क्या करूं, मेरे इतने 60,000 भाइयों का मैं कहाँ से जल ला के इनका तर्पण करूं, इनकी मुक्ति कैसे करूं। नारद जी ने कहा, ये तो जब मुनिवर अपनी समाधि से बाहर आएंगे, ये तो कपिल मुनि ही बता सकते हैं। और नारद जी तो चले गए और वो वहीं उनके इंतजार में बैठ गया। जब कपिल मुनि अपनी तपस्या से उठे तब उन्होंने अब दंडवत प्रणाम करा, अपना परिचय दिया और बताया कि राजा सगर का मैं पुत्र हूँ, ये मेरे 60,000 भाई हैं जिनकी राख हो गई।
अब इनके तर्पण मुक्ति का साधन मुझे बताओ कैसे होगा। कपिल मुनि ने बताया, इनका तर्पण, इनका उद्धार हो सकता है जब पृथ्वी पे गंगा माँ आएगी, उनके जल से इनका तर्पण होगा। वो कैसे आएंगी, कहाँ मिलेंगी, क्या उन्हें साधना करनी पड़ेगी? बोले वो विष्णु भगवान के चरणों से अब निकल के ब्रह्मा के कमंडल में इस टाइम, और आपको ब्रह्मा की आराधना करनी पड़ेगी। और वो ब्रह्मा की आराधना बता दी, और वो अपने पिताजी से जाके बता दिया सारा हाल कि पिताजी ऐसे ऐसे हो गई, अब मैं ब्रह्मा की तपस्या करने जा रहा हूँ। और वो तो तपस्या करने चला गया। अब वो ब्रह्मा खुश हुए और कहने लगे कि हमारी तपस्या किस लिए करी है, हमें बताओ क्या चाहते हो। उन्होंने चाहता ये हूँ कि आप गंगा माँ को पृथ्वी पर भेजो, मेरे पुरखों के, मेरे भाइयों की, सब की मुझे तर्पण करना है। उन्होंने कहा देखो ये तो गंगा बताएगी, वो पृथ्वी पर आना चाहती हैं या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, आपको गंगा माँ की आराधना करनी पड़ेगी। अब वो गंगा की तपस्या करने लग गए। अब वो बूढ़े हो गए, उनका एक बेटा हुआ, उनका नाम था यशमंजस। और उन्होंने यशमंजस से कहा देखो बेटा अब हमारा जाने का समय आ गया, तुम गंगा माँ का तप करो, गंगा माँ इस पृथ्वी पर आएगी तभी हमारे उन भाइयों का वो हो सकता है तर्पण। अब वो लग गया गंगा की तपस्या में, वो भी गंगा को नहीं रिझा पाया। उसके पुत्र हुए दलीप, दलीप भी नहीं रिझा पाए। अब दलीप के पुत्र हुए भागीरथ। अब भागीरथ को दलीप ने कहा कि हम जा रहे हैं, हमारा समय जाने का आ गया, गंगा माँ का कठोर तप करो और जल से जल उन्हें पृथ्वी पे लाओ और हमारे सभी का गए हुओं का तर्पण हो सके, मुक्ति हो सके। अब एक अंगूठे के पैर के अंगूठे से भागीरथ ऊपर की तरफ दोनों हाथ तान के एक पैर पे अंगूठे पे खड़े हो गए और गंगा माँ का कठोर तप करा। और गंगा माँ उनकी तपस्या से खुश हुई और कहने लगी भागीरथ मैं भी पृथ्वी पे आना चाहती हूँ, पर आऊँ कैसे, मेरा वेग इतना है कि कोई मेरा वेग नहीं झेलने वाला, पृथ्वी फट जाएगी और मैं पाताल में चली जाऊंगी, पाताल के लोग मेरे जल को दूषित कर देंगे और तुम्हें कुछ फायदा भी नहीं होगा, तुम्हारे पुरखों का किसी का तर्पण भी नहीं हो पाएगा। तो भागीरथ ने कहा माँ ऐसे मेरे भोलेनाथ हैं जो आपको अपनी जटा में ले सकते हैं, मैं भोलेनाथ की तपस्या करने जा रहा हूँ। फिर भागीरथ ने शंकर भगवान की तपस्या करी। भगवान शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ मेरी माँ को आप धारण करो अपने जटा में, मेरी माँ भी पृथ्वी पे आना चाहती है। शंकर भगवान ने कहा तो ले आओ। बोले नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरा वेग कोई नहीं झेल सकता। अच्छा ये बात है, चलो हम देखते हैं, बुलाओ अपनी गंगे माँ को। गंगे माँ से भगीरथ ने कहा कि माँ तुम शीघ्र ही आ जाओ, मेरे शंकर भगवान आपको अपने शीश पे ले लेंगे। शंकर भगवान के शीश पे गंगा माँ आई और गंगे को भोलेनाथ ने अपने जटाओं में बांध दिया और इतना बांध दिया कि उनके गले तक फांसी लगा दी। क्यों लगा दी? कि उनका अभिमान तोड़ने के लिए। तो कहती थी नहीं कि धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मेरे वेग को झेल सके, और वो समाधि में बैठ गए। अब भगीरथ को फिर चिंता हुई कि भोलेनाथ का कोई पता नहीं कितनी लंबी समाधि बैठ जाए ये तो। फिर उन्होंने शंकर भगवान का तप करा और कहा कि हे भोलेनाथ गंगे माँ को जल्दी से पृथ्वी पे आने की आज्ञा दो, मेरे पुरखों का तर्पण हो जाए। और पता नहीं मेरे भी कब चल बसूँ भाई कि 4 पीढ़ी से जा रहे हैं सब। शंकर भगवान ने कहा ठीक है हम आज्ञा देते हैं। और गौ मुख से गंगा ने 4 धाराएं निकली, 3 धाराएं तीनों दिशाओं को चली गई, एक धारा भागीरथ के पीछे चली। और गंगा ने कहा देख भागीरथ तू इतने वेग से नहीं चल सकता जितने वेग से मेरा जल चलेगा, तू अपने मन के घोड़े को मेरे आगे छोड़, मैं तेरे मन के घोड़े से पीछे चलूँगी। और वो भागीरथ ने अपने मन को जिधर जिधर ले जाना चाहा गंगा माँ उनके पीछे चली और वह
आगे ऋषिकेश में एक ऋषि यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ का सामान फैला हुआ था और माँ गंगा के जल से वो यज्ञ बह गया, सामान बह गया। ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने गंगा माँ का पूरा जल पी लिया। जब उन्होंने पूरा जल पी लिया, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली तीनों एकदम प्रकट हो गई और उन्होंने ऋषि से प्रार्थना करी कि इसका अपराध क्षमा कर दो। अंदर से माँ ने भी प्रार्थना करी कि मेरा अपराध क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। तब उस ऋषि ने उनकी प्रार्थना पे उन्हें अपने केशों के माध्यम से बाहर छोड़ा। तभी उस जगह का नाम पड़ा ऋषिकेश। और वो ऋषिकेश, तीनों देवियाँ वहाँ आई थी, उस जगह का नाम पड़ा फिर ऋषिकेश त्रिवेणी घाट। उसका नहाने का आनंद बहुत ही बस मन गदगद हो जाता है। जब भी कभी ऋषिकेश में जाओ तो त्रिवेणी घाट पे जरूर नहाना। और आगे अब वो गंगा हरिद्वार की तरफ चली। हरिद्वार में जो तप कर रहे थे ऋषि महात्मा, दूर दूर तक पानी तो कहीं नहीं था और उन्हें माँ की कल कल की आवाज़ सुनाई दी और सब एक जगह इकट्ठे हो गए। आकाश मार्ग में सभी देवता अपने अपने हाथों में फूल लेके खड़े हो गए और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब गंगा पे, जहाँ हर की पैड़ी कहते हैं, जहाँ ब्रह्म कुंड कहते हैं, यहाँ सब देवता एक जगह खड़े होकर गंगा माँ के स्वागत के लिए आरती के थाल सजाए खड़े हैं। और गंगा माँ ने जब देखा है कि ये सब खड़े हैं तो गंगा माँ ऊंची ऊंची लहरों से उछलने लगी, मानो गुरु ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब खड़े हैं, वो उनके चरण छूने चाहती तो वहाँ उनकी ऊंची लहरों से ब्रह्म कुंड बन गया। उसका नाम है ब्रह्म कुंड। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ खड़े थे और सब ने माँ का स्वागत करा। शंख नगाड़े बजे और आकाश से फूल बरसे। इसलिए माँ की आरती उस दिन से लेकर आज लो हो रही है और उसी समय होती है। अयोध्या की गंगा माँ का नाम है सरजू मैया, उज्जैन की गंगा मैया का शिप्रा मैया। ऐसे ही जैसे भी गंगा माँ भगीरथ के मन के पीछे चली, जहाँ जहाँ भी सब जगह मेरी माँ की आरती होती है, सब घाटों पे मेरी माँ की आरती होती है। और उस दिन से आज लो जब भी कोई इस धराधाम से जाता है उसकी अस्थि राख सब गंगा में आज भी सबको सिलानी पड़ती है। कहते हैं ना, फूल चढ़ाने गए। और जब हम कभी गंगा में स्नान करें और सायंकाल की आरती हो तो कहते हैं कि हमारे सायंकाल की आरती में बैठने से करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं और हमारे जो घर के गए हुए किसी वश पाप कारण उन्हें नरक मिल गया और वो आज खुश हो जाते हैं कि मेरे घर का कोई आज गंगा आरती पे गंगा में स्नान करने गया है, आज मुझे वो जल अर्पण करेगा। तो जैसे स्नान करके और ऐसे अंजलि भर भर के जल देते हैं ना, सभी अपने कुल देवताओं का नाम जितना भी आप जहाँ तक दे सकते हो वहाँ तक जल देते हैं। वो जल हमारा वहाँ तक पहुँचता है और सब वो मोक्ष हो जाता है उनका, उनके नरक से छूट जाते हैं। कहते हैं जो ऐसे गंगा में स्नान करके जल देता अपने पितरों को, उनके घर में कभी पितृदोष नहीं होता, कभी भी पितृदोष नहीं होता। उनके पितर हमेशा खुश रहते हैं, उसके घर का हमेशा कुल बढ़ता है। और हम जब गंगा मैया में स्नान करने जाएं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो बहुत महत्व बात, बहुत ही एक बस अच्छी बात है, वो क्या है, सबसे पहले हम गंगा मैया को नमस्कार करना चाहिए। कुटुंब परिवार के सब की तरफ से माफ़ी मांग के नमन करके उनके चरण छूने चाहिए। और जब गंगा में आगे बढ़े हर हर महादेव, हर हर महादेव, जल बहुत ठंडा लगता है लेकिन जैसे ही हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे करेंगे अपने आप नहाने का मन कर जाता है। और नहाते समय जब हम नहाते हैं तो हमारे मुंह में जल भर जा, जो हम कुल्ला कर दें साइड मुंह करके, ऐसा कभी मत करना, ये बहुत बड़ा पाप हमसे हो जा।
क्योंकि जो देवता हमारी आस लगाए बैठे हैं कि आज कोई हमारे कुल का, हमारे परिवार का, घर का सदस्य आया और हमको जल तर्पण करेगा हमारा, और उसके ऊपर हम कुल्ला कर देते हैं। ये उसका तो झूठा पानी मिलता, उसका फिर नहीं होता उसका उद्धार। और गंगा मैया का भी हम अपमान कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं करना। बस मुंह में भर गया ना, सटक लो, पी लो। वैसे नहीं पी सकते तो इस बहाने से तो आप आचमन कर ही सकते हैं। ये हमारा पाठ बड़ा हो गया। बोलिए गंगे मैया की जय। आगे चलो कर ही देते हैं पूरा। आगे क्या हुआ फिर, वो भागीरथ के जो हुआ 60,000 पुरख वहाँ पड़े हुए थे, राख का ढेर। गंगा माँ वहाँ पहुँची कपिल मुनि के आश्रम में। उनको सबको जल से लगते ही वो सब मोक्ष धाम को पहुँच गए, सबका उद्धार हुआ। और कपिल मुनि तपस्या में थे। कपिल मुनि ने भी गंगे माँ का हाथ जोड़ के प्रणाम करके स्वागत करा और कहा, जय हो गंगे मैया तेरी, तूने मेरे इस पृथ्वी पे आके बड़े उपकार किए हैं। जब गंगा माँ आई, देखो खेत खलिहान, हरियाली, पेड़ पौधे, उत्तराखंड में हर जड़ी बूटियाँ, वो बिना पानी के कैसे हो सकती थी। सब जड़ी बूटी मेरी गंगा माँ के जल से उत्पन्न हुई हैं। और माँ पहुँच गई फिर कलकत्ता सागर में जा मिली गंगा माँ। गौमुख से चली और सागर में जाके मिल गई। सब जगह हरियाली कर दी मेरी माँ ने। और गंगा माँ का जन्मदिन दशहरा है। दशहरा ही मेरी माँ का जन्मदिन है। दशहरा के दिन आई थी, इसलिए इसे कहते हैं गंगा दशहरा। गंगा दशहरा इसलिए कहते हैं कि गंगा माँ का ये जन्मदिन है। मीठी शरबत की प्याऊ लगती हैं जगह जगह पे। कहीं जाओ, हर जगह, गली मोहल्ले में, सड़क पे, बाजार में, जहाँ भी जाओगे शरबत ही शरबत मिलेगा आपको। ये मेरी माँ के जन्मदिन की बधाई है। जय जय श्री गंगे मैया।